और पार्टनरशिप में है एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब इस चैप्टर के बारे में जानेंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस में जब कोई भी पार्टनर नया ज्वाइन करता है क्या क्या चीज में चेंजेस आते हैं, हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में चेंजेस कहाँ कहाँ और कैसे होता है, ये पूरा चीज सिखाया। अगर जब कभी भी पुराने पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर ज्वाइन करता है तो इन फैक्टर्स पर ध्यान रखिएगा। एडजस्टमेंट इन रिगार्ड टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहले जितने पार्टनर थे नया पार्टनर आने पर उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। एडजस्टमेंट इन रिगार्ड टू गुडविल, नया पार्टनर ज्वाइन करते वक्त एग्जिस्टिंग पार्टनर लोग अपने बिजनेस का रेपुटेशन के बारे में, उसके वैल्यूएशन के बारे में नए पार्टनर को बताया जाएगा। एडजस्टमेंट रिगार्ड्स ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और पुराना एसेट्स का करंट वैल्यूज, करंट मार्केट वैल्यू कितना होना चाहिए और कितना बढ़ा कितना घटा, उनके लिए हमको बनाना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। चौथा है कि पुराना कोई भी तरह का प्रॉफिट, रिजर्व, लॉसेस अगर है तो उनको क्या करना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, उनके बारे में भी सीखना। और पांचवा है कि नया पार्टनर कितना कैपिटल लाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। मतलब इन सबको वन बाय वन आपको सीखना होगा पहले, फिर पूरे अकाउंटिंग में इसको अप्लाई करना होगा। तो इन सबको सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की तरफ। मीन्स हम लोग को जानना है टाइप्स ऑफ रेशियो एंड हाउ टू कैलकुलेट रेशियो। पहला पार्ट हम लोग का ये होगा। जैसे ही हम लोग रेशियो सीख लेंगे तब हम लोग चले जाएंगे गुडविल पर, कैसे बिजनेस गुडविल कैलकुलेट करता है। जब ये दोनों सीख लिया जाएगा तब हम लोग सीखेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन, और ये भी जब सीख लिया जाएगा तब देखेंगे कि किस तरह से हम पुराने प्रॉफिट और रिजर्व को या नया पार्टनर कितना कैपिटल लाना चाहिए इसके बारे में। और एक चीज इसमें ऐड कर सकते हैं, वो है मेमोरेंडम। ये मेमोरेंडम क्या होता है और एडमिशन ऑफ पार्टनर में इसका क्या रोल है, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये टोटल चीज आपको इस एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में सीखना है। फिर बात सब आपके नोट्स में दिया हुआ भी है, क्या क्या टॉपिक सीखना है वो सब टॉपिक आपके नोट्स में। सबसे पहले हम लोग चलते हैं रेशियो की तरफ। तो आज सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रेशियो। ओल्ड रेशियो, एक रेशियो बोलते हैं ओल्ड, दूसरा को बोलते हैं न्यू रेशियो, तीसरे को बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और एक होता है गेनिंग रेशियो। आपको चार तरह का रेशियो सीखना है, ओल्ड, न्यू, सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग। और सिर्फ रेशियो कैलकुलेट नहीं करना है, रेशियो के साथ उसका मतलब भी समझना है कि सैक्रिफाइसिंग का मतलब क्या हुआ और गेनिंग का मतलब क्या हुआ, कब सैक्रिफाइसिंग अराइज होगा, कब गेनिंग अराइज होगा, इनके बारे में भी अच्छी तरह समझ लें। ओके, मान लीजिए दो पार्टनर है, रेशियो है 3:2। एक नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो बताइए इसमें ओल्ड रेशियो क्या है, तो
जब नया पार्टनर ज्वाइन करेगा उसके पहले जो पुराने पार्टनर हैं उनका जो भी रेशियो होगा उस रेशियो को हम लोग बोलेंगे ओल्ड रेशियो। अब इनमें से हमको कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो, और नया रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ये नया रेशियो में तीनों पार्टनर का रेशियो होगा, तीनों का। न्यू रेशियो का मतलब है इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो बता सकते हैं कि ABC का क्या रेशियो होना चाहिए अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तो। क्या आप लोग पहले से जानते हो कैसे कैलकुलेट करना है? बना सकते हो? क्या हम बना के दिखा दें? चलिए हम बना दें, ठीक है। स्टार्टिंग है, बताना जरूरी है, मालूम तो आप लोग को सभी है, आदत जो मेरा बनाने का, इजी सवाल। तो यहाँ पर मीनिंग वाइज समझे, मैंने हम आपको तरीका प्रोसेस समझा रहे हैं कि मीनिंग वाइज क्या है। अभी तक जो भी प्रॉफिट होता था वो प्रॉफिट सिर्फ ए और बी को मिलता था, लेकिन जैसे ही नया पार्टनर जब आएगा बिजनेस में तो अब प्रॉफिट तीनों को मिलेगा। तो आप सोचो कि जो भी प्रॉफिट पहले होता था, अगर इस साल भी उतना ही प्रॉफिट हो लेकिन पार्टनर हो गए 3, तो क्या पहले 2 पार्टनर का प्रॉफिट का हिस्सा कम नहीं हो जाएगा? होगा ना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मेरा प्रॉफिट इस साल हुआ 20,000 और 2 ही पार्टनर थे पहले, तो अगर हम 2 पार्टनर में बांटेंगे ए और बी में, तो कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा प्रॉफिट का? 20,000 को ए कितना मिलेगा? 20,000 में से ए को प्रॉफिट 12,000 मिलेगा, और इसको कितना मिलेगा? कैसे निकालें? 20,000 था और उसका रेशियो था 3:2, तो 20,000 इंटू 3/5 और 20,000 इंटू 2/5, ये तो क्या। लेकिन जैसे ही नया पार्टनर आ जाएगा तो तीनों में बांटा जाएगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 20,000 में से पहले सी को कितना प्रॉफिट दे देंगे, तो 1/4 कितना होता है? 5,000। तो 20,000 में से 5,000 हमने सी को दे दिया, तो बचा कितना? 15,000। 15,000 ए और बी आपस में बांट लेंगे 3:2, कितना आएगा? ए का 9,000 और इसका कितना आएगा? ये तो आएगा, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब आप सोचो कि ए को पहले मिल रहा था प्रॉफिट 12,000 और नया पार्टनर आने के बाद कितना मिल रहा है, तो ए सैक्रिफाइस कितना कर रहा है? दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस, 3,000। मतलब आप ओल्ड प्रॉफिट में से न्यू प्रॉफिट माइनस किया, सैक्रिफाइस निकाल दिया। आप ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कीजिए, सैक्रिफाइस निकल जाएगा। दैट मीन सैक्रिफाइस निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? ओल्ड रेशियो माइनस। अगर इसको 8,000 मिल रहा था, सी के आने के बाद 6,000 मिल रहा है, तो इसका 2,000 क्या हो रहा है? सैक्रिफाइस। अब आप इन दोनों जन मिलके टोटल 5,000 सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो सी को मिल भी कितना रहा है? ये वो सैक्रिफाइस, बट ये सैक्रिफाइस इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट आपको हमने दिखाया, और यही सैक्रिफाइस इन द फॉर्म ऑफ रेशियो निकालना है, उसको हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग मान लेंगे लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, हम मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट 1 है। इस 1 में से सी को कितना मिलेगा? तो हम बोलेंगे 1 माइनस 1/4, कितना बचेगा? जैसे हमने 20,000 में से सबसे पहले 5,000 इसको दे दिया, तो कितना बचा? 15,000। वैसे ही 1 में से 1/4 दे दिया, तो कितना बचा? अब ये 3/4 में से ए को कितना मिलेगा? तो ए को मिलेगा अपना ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या था? 3/5। बी को कितना मिलेगा 3/4 में से? 2/5। सी को कितना मिलेगा? इसको तो 1/4 मिलेगा, तो दिया भाई।
इसका रेशियो कितना हो गया 9/20, इसका रेशियो कितना हो गया, और इसको भी 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 5/5, दैट इज 5/, तो रेशियो क्या बन गया 9:6 इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब सिंपल वे में दे तो टोटल 1 प्रॉफिट में से सी को पहले दे दीजिए और रिमेनिंग प्रॉफिट को ए और बी आपस में बांट, जैसे कि हमने यहां बताया था 20,000 में से सी को पहले दे दीजिए, देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो ए और बी में बांट दीजिए। पैरालॉजिक क्लियर, कोई डाउट नहीं? तो एक सवाल देते हैं, आप लोग अभी बना के दिखा। सम नंबर 1, बहुत छोटा सा सवाल है और आपको बनाना है, कैलकुलेट करके बताना है कि न्यू रेशियो क्या होगा। सही है 12/5। तो फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल के बता दो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आएगा? सबका बन गया? ओके, देखिए एक्स एंड वाई दो पार्टनर था, रेशियो था 3:2, जेड नया पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के साथ। आपको बोला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए और सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताइए। इस टाइप का जब भी सम देगा तो आप सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट बी
1। Z को कितना मिल रहा है 1/k। तो हम लोग बोल सकते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, तो हम बोलेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट होगा 1 माइनस 1/5। हम C को Z को पहले दे देंगे 1/5, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 4/5। X बोलता है इस 4/5 प्रॉफिट का मेरे को ओल्ड रेशियो कितना था, Y बोलता है 4/5 का 2/5 मेरे को दे दो, और Z का तो ऑलरेडी 1/5 है। कितना हो जाएगा 12/25, 8/25, और इसको भी 5/5 करेंगे तो हो जाएगा 5/25। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा आप रेशियो नहीं लिख सकते, तो अब रेशियो बन गया 12:8:5। अब एक नोट, ओल्ड रेशियो कितना है ए और बी का, न्यू रेशियो कितना है ए और बी का, और 12:8 को हम लोग बोल सकते हैं 3:2 भी बोल सकते हैं। देखो बोल सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम है पुराने पार्टनर का, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हमारा सेम होगा। इसके लिए कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं। जब भी आपके पास ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर आर रिमेन सेम, देन सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज द आंसर। इसके लिए कैलकुलेशन नहीं करना है, नोट लिख देना। तरीका समझ में आ गया सबको कैसे बना रहे हैं, ठीक है। आइए सम नंबर 2। जब तरीका समझ में आ गया तो पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए सम नंबर 2। आ गया 4:3:1 न्यू रेशियो होना चाहिए,
और सेक्रीफाइसिंग 4:1 होना चाहिए। 4:3 आया ना, ठीक है। हो गया। चलिए, कुछ का बना हुआ, कुछ का नहीं भी बना हुआ, हम बता देते हैं। जिनका बन गया वो देख लें, जिनका नहीं बना वो भी समझ लें। यहाँ 2 पार्टनर था, उनका रेशियो दिया 3:2। नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहाँ तक तो सही था। It was decided that X and Y share profit and losses in future ratio 4:2। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि Z के आने के बाद XY ने डिसाइड किया है कि मेरा फ्यूचर मतलब उसके आने के बाद मेरा रेशियो 4:3 में होना चाहिए। अगर ये लाइन नहीं देता तो हम उनका रेशियो 3:2 में ही रखते नए पार्टनर के आने के बाद, इसलिए हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 3:2 होता। लेकिन यहाँ पर बोल दिया है नहीं, जेड के आने के बाद एक्स और वाई ने डिसाइड किया है 4:3 में होगा। तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? सबका तरीका एक ही होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट को मान लेंगे। टोटल प्रॉफिट कितना मानेंगे? 1 मान लेंगे। इसमें से जेड को कितना मिल रहा है? 1/8। तो रिमेनिंग कितना होगा? 1 माइनस कितना होगा? तो x बोलता है मेरे को 7/8 दीजिए, लेकिन मेरे नए रेशियो में दीजिए। कौन का नया रेशियो क्या था? 4:3, दैट इज 4/7 में दीजिए। y बोलता है जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसको मेरे नए रेशियो में दीजिए, और z को तो ऑलरेडी मिल ही रहा था 1/8। कितना हो जाएगा? 28/56, 21/56, और 7/7 कर देंगे तो ये 7/56 हो जाएगा। तो 28:21:7, और छोटा कर सकते हैं 4:3। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? एक्स वाई जेड। ओल्ड रेशियो क्या था? 3/5, 2/5। न्यू रेशियो क्या था? 4/8, 3/8, 1/8। ये तो है। अब माइनस कर सकते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, दैट इज 3/5 माइनस 4/2/5 माइनस 3/8। क्या एलसीएम आएगा? 40। 24 माइनस 20, 4/40। इसका भी एलसीएम आएगा 40। 16 माइनस 50, 1/40। तो रेशियो क्या बन गया? 4:1। इस तरह से हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनाते हैं। ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, यहाँ से नोट डाउन करना है, यहाँ से नोट डाउन कीजिए, तरीका देख लीजिए। आए हो आज हैं? तुम्हें वो आज लोग आएगा नहीं मेरे ख्याल से, कल ही आएगा वो लोग। तो अभी तो टाइम लगेगा इसमें। हाँ तो बैठे हो तो मैं आके बता दूँ। तो
पहले सवाल से दूसरे सवाल में अंतर दिखा। पहले सवाल में रिमेनिंग प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांट रहे थे, इस बार हमने रिमेनिंग प्रॉफिट को न्यू रेशियो में बांटा। और यहां पर देख भी सकते हो उन लोग का रेशियो देखिए 4:3 है। बोला था ना 4:3 में रहेगा नया रेशियो, तो है 4:3। हो गया सबका? नोट कर लिए? सब नंबर 3 बनाइए। बुक तो है सबके पास? सब नंबर 3 बोले बनाना। नोट कर लिया सबने ये? आइए सब नंबर 3। दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, प्रॉफिट एंड लॉस 7:5। न्यू पार्टनर जेड who acquire his share 1/12 from X and 1/8 from Y. Calculate the new and sacrifice ratio. बनाइए। पहले कोशिश कीजिए बनाने का। आप लोग क्या सोच के बना रहे हो वो मालूम पड़ेगा, फिर हम आपको बताएंगे वो मालूम पड़ जाएगा। हो गया? अंदर आ गया? क्या कितना इनका बन गया? एक, दो,
देखिए यहाँ जो लैंग्वेज दिया है वो थोड़ा सा आप लोग को घुमा दिया है। जेड को शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहा है, कौन कितना दे रहा है? एक्स बोलता है मेरे से 1/12 ले लो, वाई बोलता है मेरे में से 1/8 ले लो। ये दोनों को प्लस करेंगे तो जेड को मिलेगा, और ये दोनों को ही उनके रेशियो से माइनस कर देंगे, उनका नया रेशियो निकल जाएगा। भाई मेरे पास अगर 50 आम है, 5 देना है हमको, तो मेरा 45 हो गया माइनस करके, 5 आपको मिल गया। दूसरा पार्टनर बोलता है मेरे पास 50 आम है, हम 10 देंगे, वो 10 दे दिया, तो आपके पास टोटल कितना हो गया? 15, और मेरा 5 कम हो गया, उसका 10 कम हो गया। तो वैसे यहाँ पर बोल दिया है कि z जो है 1/12 ले रहा है x से और 1/8 ले रहा है y से। इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। x का कितना है? ओल्ड रेशियो क्या है x का? 7/12। y का कितना है? x कितना दे रहा है z को, और y, तो z को कितना मिलेगा? 1/12 प्लस 1/8। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 12, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम आएगा 24, 10 माइनस 3 कितना आएगा? और इसका एलसीएम आएगा 24, 2 प्लस 3, तो इसको 2/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12/24। तीनों का डिनोमिनेटर 24 है, तो 12:7:5 इज द न्यू रेशियो। तीनों सम्स थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसको बोलेंगे? x ने कितना दिया z को, y ने कितना दिया? अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लो, 2/2 कर दो और इसको 3/3 कर दो, ये हो जाएगा 2/24 और ये हो जाएगा 3/24। दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 2:3। मीनिंग वाइज समझना है, याद करने से नहीं। समझ में आया सबको? नोट बनाइए। ये अच्छा है। ओल्ड रेशियो दिया एक्स वाई का, 3:2। नया पार्टनर आ रहा है, उसको मिल रहा है 1/4 शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ, सिंपल था। मतलब z को मिल रहा है 1/4 और 1/4 वो किस रेशियो में मिल रहा है एक्स वाई से? 2:1। दैट इज
1/4 इंटू 2/3 और 1/4 इंटू 1/3, ये मिल रहा है x से और ये मिल रहा है y से। x से मिल रहा है 2/12 और y से मिल रहा है 1/, अभी अभी निकाले थे ऊपर में, ठीक वैसे निकाल लीजिए। x दे रहा है 2/12, y दे रहा है 1/12, z, और z को क्या मिल रहा है, 2/12 मिल रहा है x से और 1/12 मिल रहा है, और दोनों को जोड़ लीजिए कितना होता है, 2 + 1 3/12, और 3/12 को 1/4 बोलते हैं, तो देखिए यहाँ 1/4 लिखा हुआ है। वेरिफिकेशन हो गया कि z को जितना दे रहा है वो उसका 1/4 ही शेयर बनाइए। निकाल लिए कि बना के दिखाना होगा। क्या हुआ, बना, लग नहीं रहा आप लोग को इंटरेस्ट लग रहा है क्या बनाना है कि नहीं बनाना है। 12 रेशियो सम्स है, 12 बनाना आज कंप्लीट करना है, और ये 12 में से ही कोई ना कोई रेशियो आएगा आपको, ये ध्यान रखिए। सिर्फ आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, समझिएगा नहीं तो बाद में हम रेशियो बताएंगे नहीं जब सम्स के अंदर आएगा कि वो कैसे आया। चलिए, ओल्ड रेशियो क्या था बोलिए, एक्स और वाई में 3/5, 2/5, z को कितना मिल रहा है 1/4, लेकिन वो बोल रहा है z की मेरे को जो 1/4 दे रहा है वो 2:1 के रेशियो में दो इंजन मिलके दे रहे हैं, माने 1/4 का 2/3 पोर्शन दे रहा है x, दैट इज 2/12, ये तो बोला है, और 1/4 का 1/3 देगा y, दैट इज 1/12, तो माइनस कर दीजिए 2/12, माइनस कर दीजिए 1/12, एलसीएम आएगा कितना 60, 36 माइनस 10, दैट इज 26/60, एलसीएम आएगा 60, 24 माइनस 5, 19/60, इसको भी 60 करने के लिए 15/15 कर देंगे, तो ये आएगा 15/60, तो 26:19:15 is the new ratio। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, x ने कितना दिया z को
एक्स ने दिया 2/12 ना, और वाई ने कितना दिया 1/12, तो जो जितना दिया वही तो सेक्रीफाइस हुआ, दैट इज 2:1 सेक्रीफाइस हो गया। यहाँ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करने का जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली में डिनोमिनेटर में 60 है, यहाँ भी 60 है ना, तो हमने इसको 60 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर में भी 15 से मल्टीप्लाई किया। हाँ आ जाएगा, वो 1/4 ही आएगा, 1/4 ही आएगा। हो गया, नोट कर लिए सब लोग? कोई डाउट किसी को? आएगा तब तो डाउट पूछोगे। ओके चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सब नंबर 5 में आते हैं। X and Y are partners in a firm. Profit and loss is 7:3. X surrender 1/7 of his share. Y surrender 1/3 of his share to Z. Calculate new and sacrificing ratio. ये सरेंडर का मतलब यहाँ क्या हुआ? एक्स बोलता है 1/7 ऑफ ही शेयर, उसका जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है उसका 1/7 पार्ट जेड को देगा, उसका 1/7 पार्ट, उसमें से 1/7 नहीं देगा, उसका 1/7 पार्ट। ये मतलब दोनों में अंतर होता है। आपके पास 100 रुपया है, उसमें से 50 रुपया दे दो तो आप 50 रुपया दे दो, उसका 25% दे दो तो आप पहले क्या करोगे, 100 रुपया का 25% निकालोगे, और वो 25% वैल्यू जो आएगा वो 100 रुपया से क्या करोगे, माइनस करोगे। ये ऑफ ही शेयर का मतलब होता है कि उसका अपना ओल्ड रेशियो का 1/7 एक्स देगा। तो ओल्ड रेशियो है क्या, 7/10। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे ओल्ड रेशियो, एक्स का है ओल्ड रेशियो 7/10, वाई का है ओल्ड रेशियो 3/10। एक्स बोलता है मेरा जो भी रेशियो है 7/10 उसका 1/7 हिस्सा ले लो ऑफ हिज शेयर, याद रखिए ऑफ, तो कितना होगा 7/70। अगर एक्स 7/70 दे देगा तो उसका बचेगा कितना, मेरे को भी दिखता। दैट इज एक्स का होगा 42/70 बचेगा। आफ्टर गिविंग 7/70 टू जेड, एक्स के पास बचेगा नया रेशियो 42/70। वाई बोलता है मेरा 3/10 है, उसका 1/3 दे दो, 1/3 कितना हो जाएगा, तो इसमें से 3/30 माइनस कर देंगे, एलसीएम आएगा 30, 9 माइनस 3 दैट इज 6/, इसका हो गया 42/70, इसका 6/30, और z को कितना मिल रहा है 7/70 मिल रहा है x से, 3/30 मिल रहा है y से। एलसीएम आएगा 210, 21 प्लस 21, 42/210। तो क्या नया रेशियो बना, 42/70, 6/30 और 42/210।
क्या रेशियो बन जाएगा? क्या 42:6:42 बन जाएगा? बनेगा? क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई किससे किया जाता है कि तीनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाए? सबसे हाईएस्ट कितना है इसमें? इसको 210 बनाने के लिए 3/3 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 7/7। डिनोमिनेटर में 210 लाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 126/210, 42/210 एंड 42/210। अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, 126, 42, 42, दैट इज 3:1:1। नेक्स्ट बनाओ, जिसका बन गया हो बना लो, तो बना लो। हाँ, नेक्स्ट बनाइए, जिन लोग का ये बन गया हो नेक्स्ट बनाइए। छापो छापो। हो गया, सबने नोट किया? परेशान नहीं कर रहा है, तुमको तीनों मिलके मूर्ख बना रहा है। शायद ये तीनों हंस रहे हैं इसलिए ना कि लोगों को नहीं मालूम कि जो बना रहा है वो पहले से ही है। हाँ बोलिए। चले, तो सम नंबर 6 सेम है, 5 और 6, 5 और 6 सेम है, स्किप करें। आप लोग बना लोगे? क्या 6 अलग है, 5 अलग है क्या है? तो युक्ता तो बोलिए सेम है। कौन कौन बोल रहा है सेम है? अच्छा, डिफरेंट है तो क्या डिफरेंट लग रहा है 5 और 6 में? कुछ लग रहा है डिफरेंट? बोलो, क्या बोल रही है अंकिता? वेरी गुड, वही तो आपको समझना है। हाँ, वही समझना है। एक में दिया है फ्रॉम हिज शेयर, एक में दिया है ऑफ हिज शेयर।
बना के दिखाइए, बनाइए। दोनों सवाल आप बनाए हो, एक सवाल प्रॉमिस शेयर से बनाए, एक ऑफिस शेयर से बनाए। अब दोनों का कॉम्बो दे दिया हमने ये सवाल। 4 और 5 जो बनाए थे उन दोनों का मिला के हमने दे दिया 6 में। चलिए चेक कर लेते हैं। आप लोग ये वाला सवाल बनाइए फटाफट, चेक करेंगे आप लोग कॉपी में। कॉपी में चेक करेंगे, बनाइए 6 नंबर। छापो। चलिए फटाफट, बाहर से नहीं घूमेंगे, हम यही घूमेंगे। कॉपी चेक करेंगे, 6 नंबर सवाल सब लोग बनाएंगे। जो कॉपी बोले मालूम बुद्धि भी चेक करेंगे, अरे वो तो बेवकूफ को समझ में आता है, पर है तो तुम लोग दोस्त ना। बेवकूफ दोस्त कौन बना सकता है? वो दिमाग आदमी तो बनाता नहीं है। अरे अभी समझ नहीं ना, बना लेंगे हम तुम्हारे, तुमको एक्सेप्ट है, तुमको नहीं। ये तो मेरा बोलने का बात बन गया। न्यू और सेक्रीफाइसिंग रेट निकाल के बताइए, जिसका गलत बनेगा उसको उसके लगेगा। अरे तो बता अभी तो बोल रहे थे कि बन जाएगा, वो बोली से मैं तुम हंस रहे थे, तो सीक्रेट जो बनाओ। और किसका बना? ये बना? फटाफट बनाइए, इतना टाइम क्यों लग रहा है? वहां बैठे तो तुम लोग का फटाफट बन जाता है, हम जो राउंड लगाते हैं तुम लोग को पता नहीं है तुम्हारा।
तो पहले तो समझ क्या समझाए थे, तो फटाफट कॉपी कर लियो, डिफरेंट नहीं था। फ्रॉम शेयर किया ना, फ्रॉम में क्या करते हैं, फ्रॉम में तो डायरेक्टली माइनस करते हैं ना, तो माइनस किया। फ्रॉम शेयर में क्या करते हैं, इनटू करते हैं, इनटू करके जो आएगा वो माइनस करेंगे ना। अभी अभी ऊपर में जब 5 और जब निकाले थे 4 और 5, तब तो आप लोगों ने बोल दिया हो गया है, और अभी 6 नंबर दिया तो आप लोगों ने बना गया, सबका नहीं बना है ना, मैंने 1 to 5 तुम लोग का बना नहीं है, वो सब कॉपी कर दिए, तो समझे कुछ नहीं लग रहा है। नहीं समझते, खाली बस कॉपी कर देते हैं। बढ़िया। हाँ मान तो दिखा रहे हो, दोस्ती यारी अपनी जगह में, समझे ना, क्लास में दोस्ती यारी अब चलेगा। चलो, नहीं समझ नहीं आया ना, का 5 सवाल करवाए तो वो समझ में आया था, श्योर है तो वापस पूछेंगे तो बताएगा, नहीं तो डबल डबल बोनस मिलेगा। तो 5 सवाल करवाए, हम 12 सवाल ही करवा देंगे, फिर हम देंगे 12 सवाल बनाने के लिए, कर बनना चाहिए, बन जाएगा ना। समझते नहीं हो, खाली बस फटाफट कॉपी कर लिए, काम हो गया है। और अभी हाँ बोल दे तो हाँ समझिए, बनाने दीजिए, बना लेंगे, जब बनाने देंगे तो फिर हो जाएगा गड़बड़। अभी अभी जब यहाँ पढ़ा था हम लोग ने 4 नंबर सम्स में, क्या लिखा हुआ था, ये 5 नंबर में एक्स सरेंडर 1/7 ऑफ हिज शेयर दिया था, और फ्रॉम हिज शेयर कहां पर दिया था, 3 में 1/12 फ्रॉम एक्स, who acquired his share 1/10 from x and 1/8 from y। जब आपको फ्रॉम वर्ड दे रहा है तो आप डायरेक्टली माइनस कर रहे हो, जब ऑफ वर्ड दे रहा है तो पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस करोगे। तो वैसे ही 6 में क्या दिया है, ओल्ड रेशियो कितना था x का और y का, 7:3 था। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, x था 7/10 और y था 3/10। इसमें से बोल रहा है फ्रॉम इज शेयर 1/7 दे देगा x, लेकिन y बोलता है कि मेरे रेशियो का 1/3 देना है ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब इनटू करेंगे, फिर जो आएगा कितना आएगा 3/, ये 3/30 देगा और ये 1/7 देगा। इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये डायरेक्टली 1 से देगा, जो फ्रॉम हिज शेयर बोला है, इसलिए फ्रॉम हिज शेयर और ऑफ हिज शेयर का डिफरेंस मतलब होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, क्या आएगा 70, 49 माइनस 10 कितना आएगा 39/70। इसका एलसीएम कितना आएगा 30, 9 माइनस 3 तो कितना आएगा 6/30। और z को कितना मिल रहा है, z को मिल रहा है, यहां दिखा देते हैं, z को कितना मिल रहा है 1/7 x से मिल रहा है और 3/30 y से मिल रहा है। एलसीएम कितना आएगा 210, 30 प्लस 21 दैट इज 51/210। तो क्या रेशियो बन गया, पहला का हो गया कितना 39/70
दूसरा का हो गया 6/30 और तीसरा का हो गया 51/210। अब सबको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे ना। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 117 210। इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, 42/210 और ये 51/210, दैट इज 117 42 51। और छोटा हो सकता है 3 से ना, 39 14 और 7 इज द न्यू रेशियो। तो फ्रॉम हिज शेयर ऑफ हिज शेयर पर ज्यादा ध्यान रखिएगा, वही गलती होने का चांस बनता है। समझ में आया ना, 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ये जितने भी सम है, फिर से घर पर जाके बनाइएगा और देखिएगा मैच करके कि आंसर मिल रहा है, तब जाके दिमाग में सेट होगा। और जो लोग नहीं बनाएंगे 2 बार, उनके दिमाग में रहेगा नहीं, पहले बता देते हैं। नोट कर लिया सबने। अब आइए नेक्स्ट 7। एक्स एंड वाई रेशियो है 4:3। Z एज ए न्यू थर्ड पार्टनर, न्यू रेशियो इज 7:4:3, दे दिया ऑलरेडी। और ओल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो भी दिया है, सेक्रीफाइसिंग निकालना है, निकालिए। ओल्ड माइनस न्यू, फाइंड कीजिए फटाफट, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए। हो गया, कितना है, 1:2। ये तो आसान था ना, ऐसा सवाल भी कई बार दे देता, ओल्ड न्यू दे देगा, सेक्रीफाइसिंग। एक बनाइए।
बना नहीं बना, इसका बना। किसी का भी नहीं बना। चलिए टाइम वेस्ट मत कीजिए, तो फायदा नहीं। क्या है ओल्ड रेशियो बोलिए एक्स वाई जेड में। 3:2:2। कौन आ रहा है? क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट है? 1/6। लेकिन एक कमिटमेंट हुआ है कि नया पार्टनर आते ही पुराने पार्टनर का रेशियो बदल जाता है, पर जेड बोलता हम नहीं बदलेंगे अपना। मेरा जो 1/6 है, नया पार्टनर आने पर भी हमको 1/6 मिलना चाहिए। इसका है 2/6, इसका है 3/4। इसका मतलब है टोटल प्रॉफिट में से अगर पहले डब्ल्यू को 1/6 दे देंगे तो रिमेनिंग 5/6 बचेगा। उस 5/6 में से जो बोला है मेरे को नहीं चेंज करना है जेड, उसको भी दे देंगे, तो बचेगा कितना? अब ये 4/6 कौन बांटेगा? एक्स और वाई। किस रेशियो में? तो 4/6 इंटू 3/5, 4/6 इंटू 2/5 कितना आएगा? 12/30, 8/30। इसका हो गया 12/30, इसका हो गया 8/30 और इसका हो गया है 1/6। 1/6 को क्या करेंगे? 5/30 और लास्ट पार्टनर का भी 1/6 है तो इसको भी क्या करेंगे? 5/5, तो 5/5। तो 12:8:5:5 तीन पार्टनर में जो पार्टनर बोलेगा मेरा वही रेशियो रहना चाहिए, तो टोटल प्रॉफिट में से उसको माइनस कर देंगे, रिमेनिंग लोग आपस में बांट लेंगे, तब जाके नया रेशियो बनेगा। कैसे पता है? सबने नोट कर लिया? अब देखो समझाते हैं। मान लो पहले से ही तीन पार्टनर जो है उनको अगर हम ये बोले 100 एप्पल्स
100 एप्पल और 80 एप्पल। तो पहले वो लोग टोटल मिला के 280 एप्पल को इस तरह से बांटता था। अब आ गया नया पार्टनर एक और, उसको बोला गया है 280 में से तुमको 40 मिल जाएगा, लेकिन ये बोलता है कि नहीं, हमको जितना पहले मिलता था अभी भी उतना ही दो। तो आप क्या करोगे, जितना भी आपके पास होगा, अगर 280 होगा तो सबसे पहले इसको 40 दे दोगे, इसको 80 दे दोगे, रिमेनिंग जो बचेगा वो आपस में दोनों दिन बांट लेंगे। यही तो काम है। वही चीज हमने यहां समझाया कि W का 1/6 था, यहाँ पर Z का भी 1/6 था, तो हमने टोटल प्रॉफिट में से पहले W को 1/6 दे दिया तो बचा 5/6, और 5/6 में से फिर हमने W को भी दे दिया 1/6 जितना था, क्योंकि वो बोला था मेरा चेंज नहीं होगा, तो बचा कितना 4/6। अब 4/6 ये दोनों जन आपस में बांट लेंगे, किस रेशियो में, 3:3, दैट इज 3/5 एंड 2/5। तो आया कितना 12/30, 8/30। इसका हो गया 12/30, 8/30। इसका था 1/6 तो 5/5 कर दिए तो 5/30 हो गया, इसका भी 1/6 था तो 5/5 कर दिए तो 5/30 कर दिए, तो 12, 8, 5, 5। अब समझ में आया। नेक्स्ट सम बनाइए। हो गया यहाँ तक, मैं सबने नोट कर लिया। सम नंबर 9, 8 हुआ था ना अभी। X and Y ratio 3:2, Z is admitted 1/4 share, thereafter W entered 20 पैसा in a rupee, compute the new ratio after W admission। दो पार्टनर एडमिशन लिया, पहले लिया है Z, फिर लिया है W। तो पहले हम लोग बनाएंगे रेशियो X, Y और Z में, वो रेशियो बनने के बाद फिर W का रेशियो लेंगे, एक साथ नहीं लेंगे, 1 by 1। तो पहले आते हैं XY। XY का क्या रेशियो है, तो लिख लीजिए X 3/5, Y 2/5। Z का कितना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट बोला है 1 by, हम लोग कैसे सिंपल वे में निकालते हैं, पहला नंबर सवाल बना के 1 माइनस 1/4, 3/4 आएगा। अब X इक्वल टू 3/4 इंटू ओल्ड रेशियो, Y इज इक्वल टू 3/4 इंटू ओल्ड रेशियो, और Z इक्वल टू 1/4 है, तो 9/20, 6/20, और इसको 5/5 कर लेंगे तो 5/20, दैट इज 9:6:5। ये तब का बात है जब Z आया था। अब W ज्वाइन कर रहा है, बता सकते हैं W को शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 1/5।
1/5 कि 20 पैसा इन रुपी, तो 20 पैसा इन रुपी को ही हम लोग 1/5 बोलेंगे। 20 पैसा इन रुपी मतलब 100 पैसा में 20 पैसा, दैट इज 1/5, दोनों बराबर है। 20 पैसा इन रुपी और 1/5 इज इक्विवेलेंट। फिर वही सेम चीज लेंगे, 1 माइनस 1/5 करेंगे तो कितना आएगा 4/5। अब x इज इक्वल टू 9/20 है इंटू 4/5, 36/100। y इज इक्वल टू 6/20 है इंटू 4/5, 24/100। z इक्वल टू 5/20 है इंटू 4/5, 20/100। और w है 1/5 इंटू 20/20, दैट इज 20/100। तो रेशियो क्या बन जाएगा 36, 24, 20, 20। और छोटा हो सकता है 9, 6, 5, 5। ये चारों का मिला के न्यू रेशियो। दो बार न्यू रेशियो निकालना पड़ा, एक बार XYZ के साथ, एक बार XYZ एंड W के साथ। हो गया, बात समझ में आया? ये जितना वैरायटी का बताते थे ना, यही हर जगह अप्लाई होता है इस तरह का रेशियो। पानी लग गया, प्यास लग गया था, डाल लिया होगा। ओके, सबने नोट कर लिया? नेक्स्ट आइए, टेन। सब थक गया लग रहा है, बस इतने जल्दी थक गया। दो मिनट भी नहीं लगेगा, एक एक मिनट का सवाल है, क्या दकार है होमवर्क करने में, क्लास में काम हो जाएगा। अच्छा चलिए देखिए, यहाँ पर ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू रेशियो दिया है, दोनों रेशियो दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग। माइनस कीजिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कीजिए, माइनस कीजिए। देखने में आसान लग रहा है, आसान है नहीं। माइनस कीजिए, पहले हम बताते हैं। ओल्ड न्यू मालूम है ना सबको रेशियो? चलिए बताइए, ओल्ड रेशियो एक्स और वाई का कितना था 2/3, 1/3, माइनस न्यू रेशियो क्या था 2/5, 2/5, 1/5, यही था। ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं, एलसीएम आएगा 15, 3, 5, 10 माइनस 6, 4/15।
एलसीएम आएगा 15, 3 5 माइनस 6 माइनस 1/15, माइनस आ गया। जब माइनस आ जाएगा ओल्ड माइनस न्यू से तो हम बोलेंगे गेन, और ये 4/5 क्या हो गया, सेक्रीफाइस। तो कभी कभी एग्जाम में ओल्ड न्यू दे देगा, हम लोग को आसान तो लगेगा, लेकिन गेन और सेक्रीफाइस का मतलब भी समझना जरूरी है। और ये गेन रेशियो से क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा ये आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये जानना है कि हम लोग का गेनिंग रेशियो कैसे आया, जब ओल्ड माइनस न्यू किए और नेगेटिव आ गया तो वो हो गया गेन। इसका मतलब न्यू माइनस ओल्ड करते हैं तभी गेन होता है, पॉजिटिव। ओके, 11 11 नंबर देख लीजिए, बातचीत हो गया, वही सेम चीज हो गया। आप लोग वही कहानी रिपीट करते, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग को उसने बोल दिया। और क्या, आप लोग का टाइम लिमिट है कि बस टाइम हुआ नहीं कि बस इसके बाद दिमाग काम ही नहीं करता है? तो आप लोग कैसे पढ़ाई करोगे ऐसे? हम तो 1.5 घंटा भी क्लास पूरा नहीं लेते हैं, सोचो। और आप लोग तो 2-2 घंटा क्लास करके आए हो, क्या नहीं? कहीं और जगह करते हो क्लास तो 2-2 घंटा कभी क्लास नहीं करते हो? तो वो आदत डाल लो। आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो ना, 2 घंटा के 2.5-3 घंटा चलेगा क्लास, तो कैसे करोगे? हम तो फिर भी बोल देते हैं, और किसी के सामने बोल लीजिए ना तो मालूम पड़ जाएगा। सब नंबर 11, एक्स एंड वाई 5:3। इसको तो ज्यादा ठंडा ही लगता है। ठंडा लग रहा है हमको, तो गर्मी लग रहा है। चलिए, 5:3 ओल्ड रेशियो है। They admitted Z and decided that profit sharing ratio between Y and Z will be same as existing between X and Y। मतलब ये रेशियो X और Y का था 5:3, और Y और Z का रेशियो भी बोलता है सेम होना चाहिए। तो आपसे पूछा है कि X Y Z का रेशियो क्या होगा, कुछ कैलकुलेशन नहीं है, ट्रिक है। बोलिए क्या होगा? किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको इंटू 5 करेंगे, इसको इंटू 3 करेंगे। कैसे? ये y का जो 3 है वो इसके साथ चला गया, बोला हम इसके साथ नहीं रहेंगे, हम इसके पास जाएंगे। और इसका 5 बोला हम इसके साथ नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे पास आएंगे। तो क्या बन गया? 5 × 5 कितना हो गया? 5 × 3 15, 5 × 3 15, 3 3 9। ये दोनों सेम है, y है, तो 25:15:9। विदिन ए सेकेंड का काम था, बट ट्रिक था। 12 नंबर होमवर्क कर लीजिएगा, कॉपी चेक करेंगे 12 नंबर। तुम लोग छुट्टी ले लेते हो, फिर बनाते हैं। देखा तो मान नहीं गए, धमकी दिए हैं तब माने, मान क्या गए? इतना दिन से तो प्यार से बोल रहे थे तो मानते नहीं थे।
चलिए ये भी थोड़ा हिंट्स बता देते हैं, भले ही आप लोग कॉपी में करो या ना करो। सवाल सबके पास है? सब नंबर 12 देख लीजिए। सब नंबर 12 में एक्स और वाई का रेशियो है 5:3। अब ध्यान से देख लीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप लोग का डिले होगा। 5:3 is the old ratio. Z as a new partner 3/10 share. तो हम लोग कॉपी में लिख लीजिए x and y 5:3। 5:3 का मतलब 5/8, 3/8। Z को कितना मिल रहा है? 3/10। ये तो दिया हुआ था गिवन। अब क्या बोला है? हाफ ऑफ बीच वाज गिफ्टेड बाय x। मतलब जो x का 3/10 है उसका आधा x ने दिया। तो बताइए 3/10 का आधा कितना होता है? 3/20। कैसे? तो 3/10 है, 3/10 का आधा मतलब होता है डिवाइड बाय 2। तो ये 2/1 हो जाता है, रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3/10 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा? ये कौन दिया है? तो x में से माइनस कर देंगे 3/1। 3/10 का आधा होता है 3/20 और वो आधा कौन दिया है? x। तो x में से माइनस कर दिया। ठीक है, और भी दिया इसके अंदर। आधा x ने देने के बाद बोला रिमेनिंग जितना बचा है z के पास उसका इक्वली दिया x और y दोनों, मतलब आधा आधा दिया। रिमेनिंग जितना बचा, अब बताइए 3/10 था उसके पास, उसका आधा x ने दिया है, तो रिमेनिंग बचेगा कितना? ध्यान से समझिए, 3/10 था z के पास, उसमें से आधा x ने दिया, तो z के पास बचेगा कितना? आधा बचेगा। और जो आधा दिया वो कितना था? 3/20। तो बचेगा कितना? 3/20 ना बचेगा। माने वर्डिंग में ही आंसर था। ठीक है, तो 3/20 जो बचा इसका भी आधा जो है वो दोनों जन मिलके दे रहे हैं। 3/20 का आधा कितना हो जाएगा? 3/, तो x बोलता है मेरे से 3/40 ले लो और y बोलता है मेरे में से भी 3/40 ले लो। तो x का, y का और z को तो ऑलरेडी 3/10 मिल रहा है। अब तीनों का रेशियो बना लीजिए, ये इनका न्यू रेशियो है। हो गया सबका?